मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? एक अल्लाह से। कबीर दास कहता है, साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, सदो न भूखा जाए कबीरा, साधो न भूखा जाए। चूंकि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर 10% में 9% मुसलमान होंगे तो हमारे बिरादरानी वतन कम से कम 1% होंगे। तो मांगना है एक अल्लाह से। कबीर दास का कहना है, जब भी हम मांगे तो एक ईश्वर परमेश्वर से मांगना है। लूट सके सो लूट ले, आज समय है, आज वक्त है हमारे पास, पता नहीं कल समय रहे ना। लूट सके सो लूट ले, ईश्वर ही की लूट, पाँच फिर पछताएगा, परान जही जब छूट कबीरा, परान जही जब छूट। भाई समझ रहे हैं या तशरीह करनी पड़ेगी? भाई समझ रहे ना? अल्लाह सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, क्यों? जब हम एक दूसरे के बारे में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सैद भोजो योगः वेदनादि तर्कामाय चरित्रे गिरिशाभर्मस्मे भवति याम होताय, उदा पुरुषो किरुनुते सशाय। याश्विराजतमानाय विदुषो अभुवारुतसुरो रवीतायो जगमुषे अस्तिरे मनाकिर्नुदेशे प्रे पुरोरुदशा भंक्षितारं नामिति। आदल्लाबुक वेगतम अल्लाबुक निर्वादतब अलो यज्ञानुहोतोत्वा अल्लाह सुरीर सर्वन सर्वन क्षत्रा अल्लो ऋषिनन सर्वदिव्यन इंद्राया पूर्वमाया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्विया अंतरिक्षयन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह। ओम अल्लाह अनादि स्वरूप धर्मन श्यामा हुई जनान पशून सुधान जलदरान अदृष्टन करो फट। यहाँ न पक्षपात कुछ वीर पुराण सत्सभाम वर्ष सहस्र सुंदरम होते ताकि बात न पावे के। देश अर भर करता सुहाय सुबीतल भूमगत सुनो भगराय, समझो सम्मता की होवे सुंदरम दामिनी स्त्रियासो सम्मत विक्रम के वो इनका महान तो विचित्र तब का। आज सुनीत भूपरे दिखावे अपनी मन सबको समझावे, चतुर सुंदरम सर्वचारे रात वन सुए भोभारे इगम सुए जपारा तिब्बती नमत मझारा। तब लग सुंदरम छेकोए बिना इन्नमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारा। What was Allah says?
and hold fast together by the rope which is and be not divided among yourselves. See Allah and Adam settled down in the garden, you and your wife. Yet don't approach this tree, lest either of you should become wrong to it. Eat from wherever you wish. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا. Say Allah, this day have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, इंशाअल्लाह यहाँ पर जो भी बातें कही जाएंगी हम सब सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? माशाअल्लाह। कितने भाई अमल नहीं करेंगे? बड़ा मसला भाई। कल से उलमा के नाम का बयान सुन रहे हैं आप? जब हम अच्छा समझेंगे, अच्छा और सोच अच्छी रखेंगे मेरे भाइयों, तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला बनेगा। कभी दास खाता संजन जग में कौन है, संजन जग में कौन है, किसको माना जाए जो चाहे सब का भला, सजन वही कहा कबीरा, संजन वही कहा। दुनिया में, इस दुनिया के अंदर कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझता। अल्लाह ने सबको बराबर पैदा किया है, बस मर्तबा किसी का ऊंचा है, किसी का कम है। फरिश्तों का मकाम कुछ और है, अंबिया के मकाम कुछ और है, मगर अल्लाह समद, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन ने कह दिया कि आगे अगर हम हमारे पैर चल पड़ेंगे तो ये जल जाएंगे। अगर आगे कोई जा सकता है तो ये हमारे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की बात और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या, हमारे आका जब आ गए, औरतें खुश हैं, लड़कियां खुश हैं। क्यों? औरतें कह रही हैं, हमारे अनसर भाई है या नहीं? औरतें कह रही हैं, आज जब मेरे किसने लोग मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ अल्लाह, जिसने आका से मोहब्बत कर लिया, प्रेम कर लिया, उसने अल्लाह से मोहब्बत किया। जिसने अल्लाह से मोहब्बत किया, अल्लाह समझ उसका बेड़ा पार हो गया। क्या कहें? औरतें क्या कहती है? आई जब मेरे कह रही थी ये माए, आई जब मेरे आका कह रही थी ये माए, कि दफन अब नहीं होगी, अरे बेटियां मदीने
दफन अब ये दफन अब नहीं होंगी, बेटियां मदीने में। भाई आप लोग ये तो नहीं सोचेंगे भाई मुकद्दिर है या चतुर्वेदी या शायर। भाई ऐसी बात तो नहीं है ना। अरे बोलिए ना भाई, क्योंकि हमारे बाद जो है हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकरवी जो मैंने अभी मुलाकात करके आया वो भी तशरीफ लाए, और मौलाना इरशाद उकाबी साहब ये भी जो है पहले तकरीबन सुबह ही वो तशरीफ ला चुके हैं मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह पुरमख्स बयान होगा, बस शर्त है कि आप पूरी जमीयत के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। बैठेंगे ना भाई? हमारे जो गैर मुस्लिम भाई की जो किताबें हैं वो 4 किताबें हैं, 4 मशहूर किताबें हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों का नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। इसमें भी 18 पुराने हैं जिनको हम तफसीर के नाम से कुरान करीम, अल्लाह की किताब और बहुत सारी तफसीर है, तफसीर मज़हरी है, तफसीर माजी है। मेरे भाई इसी तरीके से जो हमारे गैर मुस्लिम भाई की जो किताबें हैं वो मशहूर किताबें 4 हैं। किताब मैं प्रत्येक स्थान पर कहा करता हूँ, हमारे जो हिंदू भाई की जो एक किताब है जिन पुस्तक का नाम परवेद है, उसमें लिखा गया है अब आधे लोग समझ गए होंगे यको संस्कृत में जो गिनती है वो यको एक के माने में, यानी जगदीश्वर यानी अल्लाह परमात्मा रब्बुल आलमीन एक है। जब हमने अथर्ववेद को ओपन किया उसमें क्या लिखा था? ला इलाहा ने बाबा, यानी अल्लाह के सिवा कोई कुछ के लायक नहीं। और जब हमने उपनिषद को ओपन किया उसमें क्या लिखा था? अस्मालम उस देवता का नाम अल्लाह है। और जब मैंने सामवेद को ओपन किया उसमें क्या लिखा था? तो मैं तो भाई चंबे में पड़ गया, ये हा हो ही क्या किया? मैं मतलब बताऊंगा। जब हमने कुरान करीम को ओपन किया, तिलावत की, अल्लाह का इरशाद है कुल हुवल्लाहु अहद, अंतिम बारी सियाद 20 वर्ष हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दुनिया वालों को ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह एक है। मेरे भाइयों तो देखिए बातें एक ही है, जाना एक ही जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिरादराने वतन हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है उनका हश्र अलग है और जो मैदानी हश्र अलग है और मुसलमानों का अलग है। अल्लामा इकबाल कहता था इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमानों मकार भी है। तो जाना एक ही जगह है, इसलिए ये जो जलसा हो रहा है ये मस्जिद की जो तामीर होनी है, दूसरी मस्जिद में जो तामीर होनी है, मेरे भाइयों शायद क्या करते हैं जब हमारे जेब में पैसे होते हैं ना तो दिल चाहता है कि दूं या ना दूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता फरिश्ते रुक जाओ, इन्हें
इन्हें जेब में हाथ डालने दो फिर निकालने दो, डालने दो फिर निकालने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा हमसे मोहब्बत करता है या अपने पैसे से मोहब्बत करता है। मेरे भाई, इसलिए जब हम एक अल्लाह का बंदा है तो इंशाअल्लाह हम भरपूर मदद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 6 के अंदर लिखा है। उसमें क्या लिखा है? जो अपनी कमाई को अपने हाथ की कमाई से अकेला खाता है, गोया कि उस शख्स ने, उस व्यक्ति ने पाप कर्म किया। जब हमने कुरान करीम को सूरह आले इमरान को, जब हमने कुरान करीम सूरह आले इमरान को ओपन किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हमारे उलमा जानते हैं क्या लिखा? तुम नेकी को यानी पुण्य को हर किस नहीं पहुंच सकते जब तक उन चीजों को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो जिन्हें तुम अजीज रखते। मेरे भाई, वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर मंत्र नंबर 3 में लिखा है। वो श्लोक क्या है? सहित भोजो योग वेदराज दरदाम धर दे गिरिशा परमस्मे भवति आमोदायुधावरिषु हिरुनुदेश शायम। क्या कहा? सहित भोजो योग वेदराज मर का माई, कि जो गरीबों और हाजतमंदों की मदद के लिए, खैरात के लिए खर्च करता वही सफी है, उसका भला होता है। उसके दुश्मन भी, उसकी शत्रु भी उसके दोस्त बन जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वयुकाज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, ये वह लोग हैं जो आसूसी और तंगी दोनों में खर्च करते हैं। वलकाज़िमीनल गैज़, और गुस्सा को शब्द करते हैं। वलआफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला इंसान करने वालों को दोस्त रखता है। वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर, मंत्र नंबर 20 में लिखा है। वो श्लोक क्या है? याश्किरा जगमारा बिरजो अगवारु दसुनो नबीदा योग जग मुझे अस्किरे मना किरुनो देसे गुरो जुदशा भनशिदार मना बिंदे। याश्किरा जगमान माई कि जो तरस के काबिल यतीम, नादार, मोहताज, रोटी के तालिब को तलब करने वालों को रोटी होते हुए भी मदद नहीं देता, सहायता नहीं देता, और सख्त दिल करके सुबह खाता उसको मुसीबत आने पर, प्रॉब्लम होने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। पुरानी कहानी सुने माओ अल्लाह का इरशाद है, वज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन। वज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीमों को धक्के देता है। वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन, और मोहताजों के लिए भोजन यानी खाना देने की तरकीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों के लिए बड़ा खराब है। इसलिए मेरे भाइयों,
हम अल्लाह के हुजूर में जब भी हमसे कोई चीज मांगा जाए तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बने, और जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमारे घर को आबाद रखेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह तैयार है सब, अल्लाह सबको कबूल फरमाए मेरे भाइयों। इसलिए कि कल जो जाना है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन जाना सबको है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे उत्तम व्यक्ति, बेहतरीन शख्स वो व्यक्ति है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करते हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे भाई। इसलिए हम अल्लाह के घर को इंशाअल्लाह आबाद करने वाले इंशाअल्लाह बनेंगे ना भाई। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। क्यों? इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में, सारी जिंदगी में भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सारी उम्र मुबारक हमारे उलमा बैठे हैं, जानते हैं। 4 खलीफे गुजरे भाई, मस्जिद को दे रहे हैं हमको दे रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ क्या मैं अल्लाह के में दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो 4 खलीफे गुजरे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने भी नमाज का जनाजा नहीं। 4 खलीफे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। ये जमाने गुजरे, 4 इमाम गुजरे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी नमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नमाजी के हाथ का पानी तक नहीं पिया। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह की इबादत करते, मरते दम तक अल्लाह की इबादत करने वाले बनेंगे मेरे भाइयों। आपने सुना भी होगा वो वाक़या, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल का बेटा सहाबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिदमत में आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ा दीजिए। था तो मुनाफिक, था तो पलीद, कहा मेरा बाप है, आप जनाजा पढ़ा, अल्लाह पर इसकी कोशिश कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के करीमाने के मालिक उठ खड़े हुए, साथ चल दिए, फारूक आज़म आगे बढ़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के अर्ज किया, मेरे आका जिसने इस्लाम की गले काटी हो, इस्लाम के घरों की कोठली की हो, मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया हो, मैं इस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं गई। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी से हुजूर तो तैयार हो गए, अल्लाह के नबी ने तहम्मुल फरमाया, बर्दाश्त किया कि क्या किया जाए। उधर आवाज आई, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम
नहीं। फरमाया चलो मैं कब्र पे मिट्टी डालूंगा। आवाज आई वला तकुम अला कब्री, इसकी कब्र पे आपको 2 मुट्ठी मिट्टी डालने की इजाजत नहीं। सुनो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा मुनाफिक का बेटा कहने लगा, आप अपना कुर्ता मुबारक दे दे, मैं कफन के तौर पर अपने बाप को पहना ताकि इसकी बख्शिश हो जाए। सैयदना उमर हुजूर अल्लाह के नबी ने कुर्ता उतार कर दिया। उमर ने कहा हुजूर आप अपना कुर्ता भी दे दें और आप इसके लिए बख्शिश की दुआ भी करें। इस्तगफिर लहुम औला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। मेरे महबूब अगर आप 70 मरतबा भी इसके लिए बख्शिश की दुआ भी करे, मैं खुदा ऐलान करता हूं कि मैं माफ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों यहाँ से गुजर जाने के बाद कोई किसी का होने वाला नहीं। आज भाई भाई से दुश्मनी है, बाप बेटे से दुश्मनी है, महल्लों के अंदर एक दूसरे से दुश्मनी है। कबीर दास कहता है नफरत की दीवार गिरा दे मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सभी मीत। मानो बनकर करे मुजाहिद मानवता सुखरी, सब जन है इंसान मोरख, सब जन है इंसान। एक दिन आखिर सांसों की या डोर जाएगी टूट, धन दौलत और महल दुमहल यही जाएंगे छूट। तेरा सब कुछ तेरे ही घर वाले लेंगे लूट, काहे पर अभिमान रे मूरख, काहे पर अभिमान। तो मेरे भाइयों एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है और जरूर जाना है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, तो जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद की तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। इस जन्नत में अल्लाह ने कहा था, अल्लाह ने फरमाया था कि वया आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, एंड आदम सेटल डाउन इन द गार्डन। आदम जन्नत में रहो, जन्नत में रहो। कौन? यू एंड योर वाइफ, अपनी बीवी के साथ, यानी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रहो और ईट फरोन हियर जहां से चाहो आओ पियो ऐश मईशत की जिंदगी बसर करो। अल्लाह आदम डोंट अप्रोच स्त्री, मगर याद रखना वला तकरबा हाज़िही शजरा, यट डोंट अप्रोच दिस ट्री। ये जो दरख्त है ना उसके करीब ना जाना। जन्नत में रहो उसके करीब ना जाना। क्यों? लेस्ट आइदर ऑफ यू शुड बिकम रोंडोइस फतकूना मिनस सालिमीन, वरना
अत्याचारियों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम शैतान के चक्कर में आके फल खा लिया, फल को चख लिया, फल को चख लिया। अल्लाह के हुक्म कम तो डाला। अल्लाह ने आदम को रिवायतों में है कि श्रीलंका में फेंक दिया और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में फेंक दिया। मेरे भाई, आदम अलैहिस्सलाम जब उम्रा करने की नियत से आ रहे हैं तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे हव्वा तुम यहाँ कहाँ थे? कहा कि मैं तो श्रीलंका। तुम कहा कि अल्लाह ने हमको यहाँ जद्दा में फेंक दिया। क्या 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 ताकि तुमने शैतान के चक्कर में आके अल्लाह का हुक्म। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अब क्या होगा? अल्लाह से दुआ करो, हो सकता है कि अल्लाह कबूल करे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा, अल्लाह से दुआ करने लगा। क्या कहा? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? रब्बना ज़लमना, हमारे परवरदिगार हमने अपने ऊपर जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, अगर तूने मग़फ़िरत ना की, व तरहमना और रहम ना की, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम हसाने में से हो जाएंगे, यानी जुल्म उठाने में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह भाई, जरा इधर की तवज्जो हो, क्योंकि मैं जो बयान कर रहा हूँ, अगर आप जो शुरुआत से नहीं सुनेंगे तो कहीं न कहीं जो बैठ जाइए, बीच में खड़े ना हो। मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक कहने लगा, आदम, अरे तुम्हें कैसे पता चला उस नबी के बारे में? जनाब यहाँ के चेयरमैन जनाब अबू नसर साहब तशरीफ ला चुके हैं, ये बहुत बहुत मुबारकबाद है। और जो है क्या कहते हैं, यहाँ अहमद हुसैन साहब भी तशरीफ लाए। अल्लाह सबको आने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, बैठिए, खामोश रहिए। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो। आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाह पाक, हे आदम, अरे उस नबी के बारे में कैसे पता चला? कहा कि अल्लाह जब मैं अर्श पे था ना तो वहां देखा ये अर्श पे लिखा देखा, अर्श पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं समझ लिया, अव्वल आखिर कोई अगर नबी होंगे तो वो आखिर समा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाओं के सरदार। याद नबी के सबसे तुफैल में हम दोनों की गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ने आदम की दुआ को कबूल कर लिया। इसलिए आज जो हमारे पीछे शैतान है, वो हर वक्त चाहता है, अल्लाह से वादा कर लिया कि आपके जितने बंदे अच्छे रास्ते पे चलने वाले होंगे हम सबको भटकाएंगे। अल्लाह हम सबको भटकाएंगे। क्या कहा? I will come at them, in front of them,
invite most of them to be grateful कि हम आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से हम आपके बंदे को भटकाएंगे। अल्लाह पाक का हुक्म है शैतान मरदूद, जो मेरा खालिश बंदा होगा वो तुम्हारे ढाबे में आने नहीं सकता, किसी भी कीमत में नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जलील करके इस धरती पर उतार दिया मेरे भाइयों, और अल्लाह ने कयामत तक के लिए शैतान को जलील और मरदूद का लक़ब दिया मेरे भाइयों। और अल्लाह पाक का इरशाद है, यू हैव नॉट कि तुम्हें यहाँ अमन करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इन्नका मिनस साबिरीन, तुम मरदूद है, बेइज्जत है। इसलिए मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बनेंगे तो अल्लाह हम सब से मोहब्बत करने वाले बनेगा इंशाअल्लाह। हम दुख में भी और सुख में भी अल्लाह को याद करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। कभी दास करता दुख में सुमीरन सब करे, दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमीरन करे, दुख गाहे को हो कबीरा, दुख गाहे को हो। तो मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम है कि आप हजरात जो है यहाँ पूरी जमीयत के साथ बैठे हैं, और हमारे जो मौलाना सोहराब साहब कदवी जो आपको जो चुटकुले सब सुनाएंगे, और जो है क्या कहते हैं जब टिकट का रास्ता दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। बड़ी मोहब्बत के साथ मौलाना सोहराब साहब कदवी का बयान होता है इंशाअल्लाह। पूरी जमीयत के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। बैठेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। और कितने भाई नहीं बैठेंगे? ये गड़बड़ है, इसलिए वक्त की किल्लत है और मैं भी वक्त से बहुत पाबंद हूँ। बस एक बात ये है कि मैंने कहा था कि सबसे अच्छा इंसान इस धरती पर वो शख्स है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करे इंशाअल्लाह। तो हम सब मरने से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक करेंगे इंशाअल्लाह। कहावत में है, as you sow, so shall you reap if you don't believe. She doing heavens and hell, both are right. She died if not believe. ये जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, अब स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के देख। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।